जंगल राजों से भरी एक दुनिया है, एक ऐसी जगह जो हजारों हरे रंगों से रंगी है। सोचो, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी पत्तियां इतनी घनी हैं कि वे लगभग आसमान को छूती हैं, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। हवा में गीली मिट्टी और जंगली फूलों की मीठी महक भरी है। इस जादुई जगह में कई अलग अलग जानवर एक साथ रहते हैं। तुम्हें पक्षियों का चहचहाना, डाल से डाल पर झूलते बंदरों की शरारती आवाजें और छोटे जीवों के अपने काम में तेजी से चलने पर पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई देगी। यह एक व्यस्त, शोरगुल वाली और खूबसूरत दुनिया है जो हमेशा जागती और चलती रहती है, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। इस हरे भरे साम्राज्य के कई निवासियों में से दो जानवर ऐसे हैं जो सबसे अलग दिखते हैं और हर एक की भूमिका बहुत अलग है। एक है हिरण, एक शांत और सुंदर जीव, अपनी बड़ी मासूम आंखों और मुलायम भूरी जमीन के रंग के रोए के साथ हिरण पेड़ों के बीच चुपचाप घूमता है। यह अपना दिन ताजी पत्तियां और कोमल घास खाते हुए बिताता है, हमेशा खतरे के किसी भी संकेत को सुनने के लिए तैयार रहता है। हिरण शांति की एक तस्वीर है, जंगल के शांत स्वभाव का प्रतीक। इसका जीवन भोजन ढूंढने, ठंडी धाराओं से पानी पीने और अपने झुंड के अंदर सुरक्षित रहने के बारे में है, हमेशा चौकस और सतर्क। इस दुनिया के दूसरी तरफ रहता है बाघ, जंगल का शानदार और शक्तिशाली राजा। इसका रौं चमकीला नारंगी होता है, जिस पर बोल्ड काली धारियां होती हैं, जो इसे ऊंची घासों और छाया में छिपने में मदद करती है। बाघ एक शांत जीव नहीं है, ये एक शिकारी है, मजबूत और शांत। इसके बड़े पंजों में मुलायम पैड होते हैं जो इसे बिना आवाज किए चलने देते हैं, और इसकी आंखें एक भयंकर बुद्धिमत्ता के साथ चमकती हैं। बाघ जंगल की शक्ति और रहस्य को दर्शाता है। यह पत्तियां या घास नहीं खाता, यह एक मांसाहारी है, जिसका मतलब है कि यह जीवित रहने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता है। जंगल एक ऐसा मंच है जहां बाघ और हिरण का जीवन गहराई से जुड़ा हुआ है, भले ही वे शायद ही कभी शांति से मिलते हों। हिरण हमेशा बाघ से बचने की कोशिश करता है, जबकि बाघ हमेशा हिरण को ढूंढता रहता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे दुश्मन हैं, जैसा कि हम समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह उनकी दुनिया का प्राकृतिक क्रम है। जंगल हिरण को भोजन देता है और बदले में हिरण बाघ के लिए भोजन बन जाता है। यह एक चक्र है, एक कहानी जो हजारों सालों से पुराने पेड़ों की छांव में दोहराई जा रही है। जंगल में जीवन की एक बुनियादी सच्चाई। बाघ शिकार का उस्ताद है, एक सब्र वाला और चालाक शिकारी। वह सिर्फ अपने शिकार के पीछे नहीं भागता, इसके बजाय वह एक ऐसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है जो खामोशी और सरप्राइज पर बनी है। बाघ अपना शिकार एक अच्छी जगह छिपकर शुरू करता है, अक्सर ऊंची पीली घास में या एक घनी झाड़ी के पीछे दुबककर। उसकी धारियों वाला शरीर एक कैमोफ्लाज की तरह काम करता है, जिससे वह अनजान आंखों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। वह बहुत देर तक, कभी कभी घंटों तक, दूर से हिरणों के झुंड को देखता हुआ पूरी तरह से स्थिर रहता है। उसकी मांसपेशियां खिंची हुई होती हैं, कार्यवाही के लिए तैयार, लेकिन वह सही पल का इंतजार करता है, सब्र का एक सच्चा उस्ताद। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं। बाघ चलने लगता है। वह धीरे धीरे चलता है, हर पंजे को जमीन पर बहुत सावधानी से रखता है ताकि कोई टहनी न टूटे या सूखी पत्तियां न सरसराए। वह अपने शरीर को जमीन के करीब रखता है, लगभग रेंगता हुआ, ताकि नजर में न आए। उसकी आंखें अपने शिकार पर टिकी होती हैं। आमतौर पर एक हिरण जो अपने झुंड की सुरक्षा से थोड़ा दूर भटक गया है। बाघ करीब और करीब आता जाता है, एक एक शांत कदम उसका दिल लगातार धड़कता रहता है। ये एक धीमी, जानबूझकर की गई तरक्की है, लुका छिपी का एक खतरनाक खेल जहां दांव बहुत ऊंचे होते हैं। इसी बीच हिरण लगातार चौकस रहने वाला जीव है। वह जानता है कि खतरा किसी भी पल आ सकता है। जब वह चल रहा होता है तो उसके बड़े कान हमेशा फड़फड़ाते रहते हैं, छोटे सैटेलाइट की तरह घूमते रहते हैं ताकि हल्की सी भी आवाज पकड़ सके। उसकी संवेदनशील नाक हवा सूंघती है, शिकारी की गंध पकड़ने की कोशिश करती है। हर कुछ पल में वह अपना सिर ऊपर उठाता है, उसकी बड़ी काली आंखें चारों ओर स्कैन करती हैं। हिरण को लगातार कम स्तर का डर महसूस होता है, एक घबराहट भरी ऊर्जा
जो उसे थोड़ी सी भी परेशानी पर भागने के लिए तैयार रखती है। ये सावधानी उसकी सबसे अच्छी सुरक्षा है, शिकारियों से भरी दुनिया में उसके जीवित रहने की कुंजी। हिरण महसूस कर सकता है जब कुछ सही नहीं होता। जंगल में अचानक खामोशी, जहां पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। पेड़ों की चोटी से एक बंदर की घबराई हुई अलार्म कॉल एक साफ संकेत है कि एक बाघ करीब है। जब हिरण खतरा महसूस करता है तो उसका पूरा शरीर तन जाता है, उसकी पूंछ घबराकर फड़फड़ाती है और वह झुंड के बाकी लोगों को चेतावनी देने के लिए जमीन पर अपना खुर मार सकता है। यह हिरण के लिए सच्चाई का क्षण है, एक ऐसा समय जब उसकी सहज प्रवृत्ति पूरी तरह से हावी हो जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने को तैयार है, अपनी गति और फुर्ती का इस्तेमाल करके आती हुई परछाई से बचने के लिए। बाघ अब दूरी कम कर चुका है। वह एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा है, अनजान हिरण से बस थोड़ी ही दूरी पर। हिरण एक छोटी सी धारा से पानी पी रहा है, उसका सिर बस एक पल के लिए बहुत देर तक नीचे रहा। बाघ को अपना मौका दिखता है, उसका शरीर एक शक्तिशाली स्प्रिंग की तरह सिकुड़ता है, उसकी मांसपेशियां सिकुड़कर तैयार है। सारा सब्र, सारी शांत पीछा इस एक विस्फोटक पल तक ले आया है। हवा तनाव से भर जाती है, मानो पूरा जंगल अपनी सांस रोके हुए है, अनिवार्य होने का इंतजार कर रहा है। शिकारी अपने अंतिम निर्णायक हमले को शुरू करने के लिए तैयार है। एक गहरी गुर्राहट भरी दहाड़ के साथ जो जंगल की खामोशी को तोड़ देती है, बाघ अपने ठिकाने से बाहर निकलता है। वह अविश्वसनीय गति और शक्ति के साथ चलता है, कुछ ही विशाल छलांगों में जमीन को पार कर लेता है। हिरण अचानक की दहाड़ से चौंक कर शुद्ध डर में ऊपर देखता है। एक पल के लिए उसकी आंखें बाघ की जलती हुई नजर से मिलती हैं। घबराहट हावी हो जाती है। सोचने का समय नहीं है, बस प्रतिक्रिया करने का। वह अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से किक मारता है और भागता है, उस शिकारी से आगे निकलने की कोशिश करता है जो भयानक गति से करीब आ रहा है। पीछा शुरू हो चुका है। घनी झाड़ियों के बीच एक नाटकीय और हताश दौड़। पीछा गति का एक धुंधलापन है। हिरण पेड़ों के बीच जिगजैग करता है, जंगल के रास्तों के अपने ज्ञान का फायदा उठाता है। वह गिरे हुए लट्ठों पर से कूदता है और कांटेदार झाड़ियों से बचता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, लेकिन बाघ एक अथक पीछा करने वाला है। वह सिर्फ तेज नहीं है, वह फुर्तीला भी है, पल भर में दिशा बदलने में सक्षम है। वह हिरण के हर कदम का पीछा करता है। उसके शक्तिशाली पैर उनके बीच की जमीन को तेजी से तय करते हैं। पीछा करने की आवाजें जंगल में गूंजती हैं। बाघ के गरजते पंजे, हिरण की घबराई हुई सांसें और पैरों के नीचे टहनियों का टूटना। आखिरकार एक खुले मैदान में पीछा अपने चरम पर पहुंचता है। एक आखिरी जोरदार छलांग के साथ बाघ हिरण की पीठ पर उतरता है। उसके नुकीले पंजे मजबूत पकड़ के लिए गड़ जाते हैं। हमले का भारी वजन और बल हिरण को जमीन पर गिरा देता है। संघर्ष छोटा लेकिन तीव्र होता है। बाघ अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करते हुए जल्दी से अपने शिकार पर हावी हो जाता है। पीछा खत्म हो चुका है। जो खामोशी इसके बाद आती है वह उतनी ही गहरी है जितनी कि इसे शुरू करने वाली दहाड़ थी। शिकारी सफल हो गया है और जीवन और मृत्यु का नृत्य समाप्त हो चुका है, जैसा कि जंगल में अनगिनत बार पहले हो चुका है। हमने अभी जो देखा वह क्रूर या दुखद लग सकता है, लेकिन यह जंगल का बुनियादी नियम है। यह अच्छे बनाम बुरे की कहानी नहीं है या नायक और खलनायक के बीच की लड़ाई नहीं है। यह बस प्रकृति का तरीका है जिससे सब कुछ संतुलन में रखा जा सके। जंगल के अपने नियम हैं और हर जानवर, बड़ा या छोटा, जीवित रहने के लिए उनका पालन करना चाहिए। यह नियम, जिसे अक्सर योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि जंगल स्वस्थ और मजबूत रहे। यह एक चक्र है जहां जीवन दिया जाता है और जीवन लिया जाता है, ताकि पूरा जंगल आने वाली पीढ़ियों तक बढ़ता रहे। इस महान चक्र में बाघ और हिरण दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। बाघ एक शीर्ष शिकारी के रूप में सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, वह जंगल का रखवाला है। शिकार करके बाघ हिरण और अन्य शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि बहुत ज्यादा हिरण होते तो वे सभी छोटे पेड़ और पौधे खा जाते और जंगल बढ़ नहीं पाता।
बाघ यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे मजबूत और स्वस्थ हिरण ही जीवित रहें और प्रजनन करें, जिससे हिरणों की पूरी आबादी मजबूत बनी रहे। बाघ जंगल का शक्तिशाली प्रबंधक है। हिरण की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बाघ जैसे शिकारियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करता है। हिरण का जीवन भोजन खोजने, बढ़ने और झुंड का हिस्सा बनने के लिए समर्पित है, जो बदले में अन्य जीवन रूपों को बनाए रखता है। वे जंगल में बीज फैलाने में मदद करते हैं, जैसे वे चलते हैं, नए पौधों के विकास में योगदान करते हैं। उनका अस्तित्व जंगल और उन जानवरों के लिए जीवन का उपहार है जो उन पर निर्भर करते हैं। हिरण उस जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो जंगल में बहती है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है। तो जब हम बाघ और हिरण के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक के लिए दुखी और दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें उन्हें एक सुंदर और जटिल पहेली के दो आवश्यक टुकड़ों के रूप में देखना चाहिए। बाघ की ताकत और हिरण की कोमलता दोनों ही जंगल को वह जीवंत और जीवित जगह बनाने के लिए जरूरी है जो वह है। यह एक कठिन दुनिया है, लेकिन यह एक पूरी तरह से संतुलित भी है। शिकारी और शिकार की कहानी दुनिया की सबसे पुरानी कहानी है, एक कालातीत कहानी जो हमें प्रकृति के शक्तिशाली और अद्भुत नियमों के बारे में सिखाती है।